हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अखिल मैथमेटिक्स फॉर यू। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे आरोही क्रम और अवरोही क्रम, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि आरोही क्रम किसे कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, किसको? आरोही क्रम किसे कहते हैं। ठीक है, आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ते क्रम में जिसे लिखा जाए, यानी कि क्या, बढ़ते क्रम। किस क्रम में होना चाहिए? बढ़ते क्रम में। यानी कि ऐसा हो, मान लीजिए कोई हमें संख्या मिला, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए संख्या मिल गया 16। ओके, मान लीजिए ये हमारी संख्या है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इसमें मतलब कि आरोही क्रम में, जैसे मान लीजिए बोल दिया कि इसे आरोही क्रम में लिखो। ठीक है, तब क्या करेंगे? तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें क्या बोल रहा है, बढ़ते क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ते क्रम में जिसे हम लोग लिखे। ठीक है, तो इसमें से देखेंगे कि इसमें सबसे पहले छोटा कौन सा है इसमें से। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा होगा इसमें, देखिए सबसे छोटा कौन सा है, एक है। ठीक है, तो एक ले लिए। ठीक है, अब उसके बाद एक के बाद क्या आएगा, दो, दो आएगा। ओके, दो के बाद इसमें क्या है, दो के बाद क्या आएगा, तो चार आएगा, क्योंकि चार 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 के बाद क्या आता है इसमें से, देखिए चार के बाद क्या आएगा, तो चार के बाद क्या आएगा इसमें, आठ आएगा। ओके, फिर आठ के बाद इसमें क्या आएगा, तो आठ के बाद 16 आएगा। ओके, और 16 के बाद क्या आएगा, 20 आएगा। ओके, तो यानी कि हमारा क्या, इसे हम लोग क्या किस क्रम में लिख लिए, आरोही क्रम में इसे हम लोग लिख लिए। ठीक है, तो यानी कि अब तो ये देखिए, ये तो मतलब कि पूर्ण संख्या है, इसलिए हम इसे जल्दी आसानी से बना लिए। अब अगर दे दिया जाए इसे दशमलव में, तो उससे कैसे बनाए, तो चलिए इसको भी हम बनाते हैं। पहले इसको बना लेते हैं और इसको समझते हैं आरोही क्रम किसे कहते हैं। ठीक है, आरोही क्रम। ओके, आरोही क्रम का मतलब होता है जिसे कि घटते क्रम में लिखिए। किस क्रम में? घटते क्रम, यानी कि देखिए किस क्रम में लिखना है, घटते क्रम में लिखना है। ओके, यानी कि मान लीजिए फिर हमें कोई संख्या है। ठीक है, देख लेते हैं कोई संख्या। ओके, तो देखिए अब इसको हमें ऐसा लिखना है कि पहले सबसे बड़ा आए, फिर उसमें जो संख्या दिया होगा उसमें से, इसमें से देखिए, इसमें से पहले सबसे बड़ा लेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी कि जस्ट इसके उल्टा होना चाहिए, आरोही क्रम के उल्टा हो जाएगा इसमें। ठीक है, जैसे इसमें हम सबसे पहले सबसे छोटा लिए हैं, तो इसमें हम लोग आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ा लेंगे, तब जाके हमारा क्या हो जाएगा, आरोही क्रम हो जाएगा। तो देखिए इसमें से सबसे बड़ा पहले कौन है, इसमें सबसे बड़ा कौन है, 80 है ना, तो क्या हम लिखेंगे यहाँ पे 80। फिर देखिए 80 से छोटा कौन सा है, 80 से छोटा इसमें कौन सा है, तो 60 है, तो 60 लिखेंगे। ओके, फिर 60 से छोटा कौन सा है, तो 20 है, तो 20 लिख लेंगे। फिर देखिए 20 से छोटा कौन सा है, तो 16 है, तो 16 लिख लेंगे। फिर 16 से छोटा कौन सा है इसमें, तो 3 है। तो यानी कि क्या, इसे हम लोग आरोही क्रम में लिख दिए ना, ये क्या होगा, हमारा आंसर हो गया। यानी कि ऐसे लिखेंगे, घटते क्रम में इसको ऐसे लिखेंगे और बढ़ते क्रम में इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब समझ गए ना आप लोग आरोही क्रम और अवरोही क्रम, यानी कि असेंडिंग डिसेंडिंग आप लोग समझ गए ना। तो चलिए अब हम लोग इसको अब बनाते हैं दशमलव में, जैसे दिया हो। अब मान लीजिए दशमलव में संख्या दे दे और उससे बोले कि आप लोग आरोही क्रम में लिखे या चाहे अवरोही क्रम में लिखे, तो चलिए इसको पहले मिटा के फिर उसके बाद देखते हैं। ओके, तो चलिए इसे हम पहले आरोही क्रम में एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दशमलव वाला। ओके, ओके, जैसे कि हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, दशमलव में जो हो। ठीक है, जैसे कि ले लेते हैं, ओके, जैसे कि हम ये क्वेश्चन ले लिया। अब ठीक है, अब इससे क्या हमें आरोही क्रम में लिखना है। अब इसको कैसे लिखे, ये तो दशमलव में है, अब इसको हम कैसे बनाए। ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं इसमें। ठीक है, क्यों ना हम इसे पहले दशमलव को हटा दें। ठीक है, तो देखिए कैसे करें, इसे बटा में कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लेते हैं 3.14। ओके, इसका दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाएंगे तो हमारा बटा में एक
एक आ जाएगा दशमलव की जगह पे। ओके, आइए देखिए, दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना बटा में क्या जीरो होना चाहिए। ओके, यानी कि यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद इसको देखते हैं, 0.256 है। ठीक है, फिर इसका दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एक पे कितना जीरो हो जाएगा, 3 जीरो होगा ना, 3 जीरो लिख लेते हैं। ओके, फिर उसके बाद इसका हम करते हैं 3.21 का। ठीक है, इसका दशमलव हटाते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसका दशमलव हटाते हैं तो 7.246 का दशमलव हटाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, एक पर 3 जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका इसमें 1000 है, फिर यहाँ पे 100 है, 1000 है, यहाँ पे 100 है। तो देखिए हम एक काम करते हैं, क्यों ना ये देखिए सब, एक बात बताइए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंश बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ओके, तो क्यों ना हम लोग हर को हर सारा बराबर कर दिया जाए। ओके, यानी कि देखिए इसमें 3 जीरो है, तो इसमें 3 जीरो है तो इसमें भी 3 जीरो कर देते हैं, फिर इसमें भी 3 जीरो कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए हम 2/4 लिए हैं। ठीक है, अब इसमें हम यदि दोनों में 2 से गुना कर दें, यानी कि ऊपर में भी 2 से गुना कर दे, ऊपर में भी 2 से गुना कर दे, तो गुना करने पे क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ओके, अब देखिए अगर हम फिर से अगर इसको कटाएंगे, दोनों को कटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2/4 हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब कि हम एक ही संख्या से अगर दोनों को गुना किए हैं तो हमारा कितना, कटाने में भी उतना आया है। ठीक है, यानी कि हम इसमें भी अगर इसमें अगर जीरो डालते हैं तो इसको इसमें भी जीरो डालना पड़ेगा, है ना। फिर अगर इसमें भी एक जीरो डालते हैं तो इसमें भी एक जीरो डालना होगा। यानी कि देखिए अब इसमें भी 3 जीरो हो गया, इसमें भी 3 जीरो, इसमें भी, इसमें तीनों में 3 जीरो हो गया ना। तो देखिए अब क्या करें, अब देखिए यहाँ पे सबका अंश बराबर हो गया, सॉरी हर बराबर सबका हो गया, चारों का। तो देखिए अब हम क्या करेंगे इसमें। ओके, अब देखिए अब तो अंश बराबर हो गया, तब आराम से इसमें हम चुन लेंगे कि पहले ले लेंगे मतलब सबसे छोटा इसमें से। ठीक है, अब तो आसानी से हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें सब मतलब देखिए कि सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा हमारा क्या है, ये तो यही है ना, 256। क्या है हमारा सबसे छोटा, ये है 256। तो हम लोग इससे देखिए 256 को कैसे लिखा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ था ना, 0.256 ऐसे लिखा हुआ था। हम लोग ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है, यानी कैसे लिखेंगे, 0.256 ऐसे लिखेंगे। ओके, अब उसके बाद फिर देखते हैं, फिर उसके बाद 256 से बड़ा कौन सा है इसमें, 256 से बड़ा कौन सा है, तो ये है 3140। यानी कि इसको ऐसे लिखा हुआ था, 3.14 लिखा हुआ था, है ना। तो कैसे लिखेंगे इसको भी हम लोग, 3.14 लिखेंगे। ओके, फिर उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद 3100 इससे बड़ा कौन सा है, 3140 से बड़ा कौन सा है, तो 3210 है। तो 3210 लिखेंगे यहाँ पे। 3210 को कैसे लिखा हुआ था, तो 3.21 में लिखा हुआ है ना, तो वैसे लिखेंगे इसको। ठीक है, 3.21। ओके, फिर उसके बाद उससे 3 यानी कि 3210 से बड़ा कौन सा, ये है ना, लास्ट यही है। अब सबसे बड़ा ये है, यानी कि 7246। तो इसको कैसे लिखा हुआ था, तो 7.246 में लिखा हुआ था। ठीक है, यानी कि देखिए अब इसे हम लोग लिख लिए ना आरोही क्रम, यानी कि बढ़ते क्रम में इसे हम लोग लिख दिए। ये क्या हो गया हमारा, बढ़ते क्रम में हो गया, बढ़ते क्रम में हो गया, यानी कि आरोही क्रम में हो गया। ओके, तो हम लोग आरोही क्रम समझ लिए, अब दशमलव वाला आरोही क्रम समझ लिए। अब देखते हैं एक ठोर देखेंगे जिसे आरोही क्रम, वो भी दशमलव वाला समझ लेते हैं। ओके, तो देखिए अब देखिए हम क्या समझेंगे, आरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि अब इसको दशमलव वाला समझेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि
ओके, जैसे कि हम इसको क्या एक क्वेश्चन ले लिए, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमको भी इसको हल करना है, ठीक है। तो देखिए अब क्या इसको किस क्रम में लिखना है, तो आरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में लिखना है, यानी कि ठीक है, घटते क्रम में इसको कैसे लिखे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम फिर वैसा ही करेंगे जिसमें इसको आरोही क्रम में समझे वैसे, ठीक है। पहले इसको भी हम लोग दशमलव को हटाते हैं, ठीक है। तो चलिए ये 0.34 को दशमलव हटाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 34 बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। इसको दशमलव हटाएंगे तो ये ऐसा इतना हो जाएगा, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, इसका हटाते हैं, ठीक है। यानी कि ये हम क्या हो जाएगा, अगर इसको हटाते हैं दशमलव को तो क्या हो जाएगा 7246 बटे में क्या हो जाएगा 30, 1 पे 30 हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद 1.2 है तो इसको भी दशमलव हटाते हैं तो क्या हो जाएगा 12 बटा में 10। ओके, अब उसके बाद इसको भी हटाते हैं तो 256 बटा में 30, 1 पे 30 होगा। अब 0 इसको नहीं लिखे क्योंकि अब अंक के पहले 0 है तो इसका कोई वैल्यू होगा ही नहीं, इसलिए 0 हम नहीं लिखे हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, अब उसके बाद देखिए अब फिर इसका हर क्या हमें बराबर करना है, ठीक है। तो हम बताया ना हर कैसे बराबर करेंगे। तो देखिए इसमें 3 0 है, इसमें भी 3 0 है, लास्ट 3 से बड़ा 3 से ज्यादा कोई 0 इसमें नहीं ना है, 3 ही तक है। तो देखिए अभी इसको भी 3 0 करना होगा, फिर इसको भी 3 0 करना होगा। तो इसमें कितना 0 डाले जो 3 0 हो जाए, तो 1 डालेंगे, तो 1 0 डालेंगे तो सिर्फ हर में नहीं डालेंगे, ऊपर भी डालना होगा, तो ऊपर भी हम डाल देते हैं 1 0। ओके, फिर उसके बाद इसमें भी हमें इसमें कितना 0 डालना है, तो 2 0 डालना है, तो 2 0 डालेंगे। तो ऊपर में कितना 0 डालना है, नीचे कितना डालना है 2 डालना है, तो ऊपर भी 2 डालना होगा, तो डाल देते हैं ऊपर भी 2। ओके, तो चलिए अब हमारा देखिए हर क्या हो गया बराबर हो गया। अब आसानी से हम लोग इसमें से खोज लेंगे, मतलब इसको हम लोग लिख देंगे आरोही क्रम में, ठीक है, यानी कि घटते क्रम में, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले देखेंगे कि सबसे बड़ा इसमें कौन सा है। देखिए इसमें से ये बड़ा है या ये कौन सा है इसमें बड़ा है, तो इसमें सबसे बड़ा ये है, ठीक है। तो इसका देखिए इसको कैसे लिखा हुआ था, यानी कि इसको ऐसे लिखा हुआ था 7.246 में, ठीक है। कैसे लिखा हुआ था 7.246 में। ओके, अब देखिए फिर उसके बाद इससे छोटा कौन सा है, यानी कि इससे छोटा कौन सा है, तो इससे छोटा ये वाला है, ठीक है ना, यानी कि 1200। तो 1200 कैसे लिखा हुआ था, तो 1.2 में लिखा हुआ था, तो इसे हम लोग कैसे लिखते, तो फिर 1.2। ओके, फिर उसके बाद 1200 से छोटा कौन सा है, तो 340। 340 को कैसे लिखा हुआ था, तो 0.34 में लिखा हुआ था, तो इसे लिखेंगे यहाँ पे 0.34। ओके, फिर उसके बाद इसे 340 से छोटा कौन सा है, तो 256 है, तो 256 को कैसे लिखा हुआ है, तो 0.256 में लिखा हुआ है, यानी कि 0.256। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसे